हेलो स्टूडेंट्स, पीके मैथ के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करेंगे, छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका टाइटल आप देख रहे हैं बना हुआ है ओजोन क्षय, यानी ओजोन परत का नष्ट होना। क्या है ये और किस प्रकार से ये हम लोगों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम छोटे से वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो कुछ ही मिनट का ये वीडियो है, सभी लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ओजोन परत का क्षय क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये ओजोन परत है क्या। देखिएगा, पृथ्वी की जो सतह है, इस सतह से जब आप ऊपर चलेंगे तो सतह के ऊपर हमारी वायुमंडल की परतें हैं। 5 परतें आपको पता होंगी, ठीक है। वायुमंडल की 5 परतें, जिसमें से जो पहली परत है वो है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। ये पृथ्वी की सबसे पहली परत है, नीचे की। उसके ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा समताप मंडल। क्या मिलेगा? समताप मंडल, ठीक है, ओके। इसी समताप मंडल में याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर चलेंगे, पृथ्वी सतह से ऊपर चलेंगे तो आपको वायुमंडल में 5 परतें मिलेंगी। जो आपकी दूसरी परत है जिसे हम कहते हैं समताप मंडल, ओके। इसी समताप मंडल में एक हिस्सा है, एक परत है जिसे कहते हैं ओजोन की परत। ये परत शुद्ध ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन से मिल करके बनी हुई है। तो ये जो O3 है, ये इसका सूत्र है, इसका फार्मूला है ओजोन का। तो मैंने बताया ओजोन क्या है, एक परत है जो कि वायुमंडल की दूसरी परत। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, पृथ्वी सतह से ऊपर की तरफ चलेंगे तो जो दूसरी परत है समताप मंडल, उसी मंडल में ओजोन एक परत होती है। ओजोन करती क्या है? ओजोन खास तौर पे सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट परावैंगनी किरणों को, जो बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं, ये हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देंगी। इनको देखने के लिए स्पेशल टाइप का ग्लास यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज बोलती हैं। इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है काफी कम होती है, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है बहुत खतरनाक होती है, बहुत हाई एनर्जी की किरणें होती हैं। अल्ट्रावायलेट, क्या कहते हैं इनको? अल्ट्रावायलेट, यूवी रे कहते हैं इनको, अल्ट्रावायलेट कहते हैं। तो ये किरणें सूर्य के प्रकाश के साथ पृथ्वी पर आती हैं तो पहले तो ओजोन की परत से ही वो टकराएंगी और ओजोन परत क्या करती है, उन अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये इसकी खासियत है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो मैंने बताया कि ये काफी ज्यादा ऊर्जा वाली किरणें होती हैं, हाई एनर्जी रेज होती हैं। अगर ये जानवर के शरीर पे पड़ती हैं, इंसानों के शरीर पे पड़ती हैं, तो इनके काफी ज्यादा जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, नुकसान देखने को मिलते हैं। इसलिए जो ओजोन लेयर होती है वो इन्हीं यूवी रेस को, अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो एक प्रकार से ये जो किरण है ये हमारे लिए जो है, ये जो ओजोन लेयर है ये हमारे लिए लाभदायक होती है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो हीट होती है, सौर ऊर्जा में जो हीट होती है उसको भी कम करती है ये। इस वजह से पृथ्वी पर कम ऊर्जा वाली प्रकाश पहुंचती है, नहीं तो गर्मी काफी ज्यादा पड़ेगी। तो खास तौर पे आपको एक बात याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट रेज को ओजोन की किरणें पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। चलिए एक बताओ, ओजोन की परत हम जान चुके हैं कि ये समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि दूसरी परत है, वायुमंडल की दूसरी लेयर है। उसी लेयर में ओजोन की परत पाई जाती है और ये बनी होती है O2 प्लस नवजात ऑक्सीजन के मिलने से। काम भी मैंने बता दिया है। एक बात और, ओजोन की जो परत होती है उसकी मोटाई को मापने के लिए डॉप्सन यूज किया जाता है। डॉप्सन एक यूनिट है, इकाई है, जिसका प्रयोग हम करते हैं ओजोन की परत की मोटाई को मापने के लिए। मेरे ख्याल से आपकी बात समझ आ रही होगी। ओजोन की परत कितनी मोटी होनी चाहिए? कितनी मोटी होनी चाहिए ओजोन की परत? तो पहली बात, 300 से 500 डॉप्सन, इतनी मोटी होती है ओजोन की परत, या होनी चाहिए। 300 से
500 डॉप्शन ओजोन की परत की मोटाई होनी चाहिए, क्या कह सकते हैं, होती है। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आज हम लोग तमाम प्रकार के ऐसे मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे तापमान को बदलती हैं, हमारे आउटर मोस्ट टेम्परेचर को चेंज करती हैं, हमारे रूम टेम्परेचर को चेंज करती हैं। जैसे कह सकते हैं आप एसी हो गया, या फिर आप फ्रिज वगैरह यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। तो फ्रिज और या फिर कह सकते हैं एसी, ऐसे ही वातानुकूलित मशीनों के प्रयोग करने से क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है, CFC। ये बड़ी खतरनाक गैस होती है। ये गैस जब ऊपर जाती है वायुमंडल की परत में तो ओजोन की परत को ये नुकसान पहुंचाती है, उसकी थिकनेस को, उसकी मोटाई को ये कम करती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 और ये मीथेन गैस, ये ऐसी गैसें हैं, अगर आप कुछ जला रहे हैं तो CO2 निकलता है, SO2 निकलता है, NO2 निकलता है, ये सब जलने से उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा CH4 मीथेन है, ये दलदलीय स्थानों से निकलती है, सड़े गले पदार्थों से निकलती है। धान का जो खेत है, धान का खेत, भारत में धान का खेत मीथेन के उत्सर्जन के लिए, मीथेन के बनने के लिए सबसे मेन कारण माना जाता है धान का खेत। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो ये गैस होती है विशेष तौर पे, ये धान का जो खेत होता है उसमें से ये ज्यादातर गैस उत्पन्न होती है। ये सभी चीजें जब ऊपर वायुमंडल में जाती हैं तो दूसरी जो लेयर होती है, जिसे मैंने बताया समताप मंडल, उसमें जो ओजोन परत है उसको ये डैमेज करता है। खास तौर पे आपको एक चीज याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यही सबसे मेन है जो कि ओजोन की परत को नुकसान कर रही है, धीरे धीरे उसको पतला करती जा रही है, जिसे हम कहते हैं ओजोन परत का क्षय या ओजोन क्षय, ओजोन डेप्लेशन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बात और याद रखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादातर लोग फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते जा रहे हैं, और इसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसे मैंने बताया कि टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बाकी ओजोन की परत जो थी वो भी धीरे धीरे नुकसान हो रही है, क्षय हो रहा है, उसकी परत पतली होती जा रही है। अंटार्कटिका एक एरिया है, हमारी पृथ्वी का जो साउथ पोल है, मैंने ये छोटा सा डायग्राम बनाया है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का ये बीच वाली लाइन है, इक्वेटर कहते हैं, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, पृथ्वी का 90 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं आर्कटिका, और ये 90 डिग्री साउथ है, जिसे अंटार्कटिका कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा जाता है कभी कभी। तो ये जो साउथ पोल है, पृथ्वी का जो साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ, जिसे हम अंटार्कटिका कहते हैं, इस एरिया में जो है, जो ओजोन की परत है उसमें छेद हो गया है। ये आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन छिद्र कहां देखा गया है। तो पृथ्वी का जो साउथ है 90 डिग्री साउथ पोल है, जिसे अंटार्कटिका कहते हैं, वहां के एरिया में जो ओजोन की परत है उसमें छेद हुआ है, वहां की परत पतली हो गई, काफी ज्यादा पतली हो गई है। तो काफी एक सोचने का विषय है, एक समस्या है, गंभीर समस्या। अगर ये प्रक्रिया बरकरार रही ऐसे ही तो आने वाले कुछ ही वर्षों में ओजोन की परत धीरे धीरे और पतली होती जाएगी। इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी, हम लोगों के ऊपर पहुंचने लगेंगे। तमाम प्रकार के जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, पौधे, ये सभी इससे प्रभावित होंगे, नुकसान इनको होगा, बीमारियां में क्रिएट होंगी, और डे बाय डे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ता जाएगा। एक समस्या है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक, कह सकते हैं, एक मीटिंग अरेंज किया गया, एक मीटिंग जिसको लीड कर रहा था USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका की अगुवाई में एक मीटिंग रखी गई जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रकार का एक मीटिंग थी जिसे नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 को ये मीटिंग की गई थी, और इस मीटिंग में 197 जो देश के हैं उनके प्रतिनिधि उस मीटिंग में शामिल हुए थे। और इस मीटिंग का जो उद्देश्य था वो ये था कि ओजोन
परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैसें हैं, खासतौर पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और भी तमाम चीजें हैं, सब चीजें हैं, लेकिन प्राइमरी है ये सब, सेकेंडरी है। तो इन सभी चीजों के निर्माण के लिए जो भी चीजें जिम्मेदार हैं उनको रोका जाए। हम ऐसा कदम उठाएं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा भी कम हो, इसका यूज घटे, बाकी ये सारी गैसें भी ना बने, इसके लिए हम कुछ काम करें। ये मीटिंग का उद्देश्य था और ये मीटिंग कहलाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मेन उद्देश्य मैंने बता दिया। मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो भी गैसें हैं, इंक्लूडिंग विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उन सभी गैसों के स्राव को रोका जाए, उनके निर्माण को रोका जाए। इसके लिए हम वचनबद्ध हो जाएं और यही मीटिंग कहलाया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 16 सितंबर 1987 में ये प्रोटोकॉल स्टार्ट किया गया था। 197 देश के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे, सभी ने हस्ताक्षर किए थे, सभी ने कहा था कि हम अपने देश में ऐसी गैसों के फॉर्मेशन पर बैन लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसी गैसों को ना बनाएं, ना पैदा होने दें, ना उत्पन्न होने दें। और ये जो डेट है आपको याद रखना है, 16 सितंबर। 16 सितंबर इसी दिन ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखना, ओजोन संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन डेप्लीशन कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिन। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हम लोगों ने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से समझने की कोशिश किया है। और ये टॉपिक आपके तमाम प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से हम अनेक प्रकार के छोटे छोटे टॉपिक्स पर छोटे छोटे कैप्सूल वीडियो के माध्यम से, के नाम से हम जो है प्रोवाइड कराएंगे आप सभी को। और अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी लोगों के पास। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।